नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम यात्रा चैनल में। पिछले वीडियो में आपने भूगोल की शुरुआती 20 अवधारणाओं को बहुत पसंद किया। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जानेंगे प्रश्न 21 से 40 तक की अगली जरूरी परिभाषाएं, आसान और परीक्षा उपयोगी भाषा में। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्कूल की तैयारी कर रहे हों, ये हर छात्र के लिए फायदेमंद है। और हाँ, वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा क्विज सेगमेंट भी है। देखिए आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल की ये अगली कड़ी, भूगोल की मूल अवधारणाएं। प्रश्न 21, झील क्या होती है? उत्तर, झील एक स्थिर जल निकाय होती है जो चारों ओर से भूमि से घिरी रहती है। ये या तो प्राकृतिक रूप से बनती है या फिर बांध बनाकर कृत्रिम रूप से। झीलें जल संग्रह, मत्स्य पालन, पर्यटन और स्थानीय जलवायु को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 22, पहाड़ क्या होते हैं? उत्तर, पृथ्वी की सतह के ऊंचे और ढलानदार भागों को पहाड़ कहा जाता है। ये जलवायु को प्रभावित करते हैं, नदियों का स्रोत बनते हैं और खनिज संपदा व जैव विविधता में योगदान करते हैं। हिमालय इसका प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न 23, मैदान क्या होता है? उत्तर, मैदान समतल या थोड़ी ढलानदार भूमि को कहते हैं जो मुख्यतः नदियों द्वारा बनाई गई होती है। ये क्षेत्र कृषि, मानव बसावट और परिवहन के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। गंगा का मैदान भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। प्रश्न 24, पठार क्या होता है? उत्तर, पठार ऊंचाई पर स्थित चौड़ा, समतल या थोड़ी ऊबड़-खाबड़ भूमि होती है। ये खनिजों से समृद्ध होता है और इसमें झरने तथा नदी घाटियां पाई जाती है। भारत में दक्कन पठार प्रमुख है। प्रश्न 25, मरुस्थल क्या होता है? उत्तर, मरुस्थल वो क्षेत्र होता है जहां वर्षा अत्यंत कम होती है, भूमि शुष्क होती है और वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहां दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। थार मरुस्थल इसका उदाहरण है। प्रश्न 26, हिमनद क्या होता है? उत्तर, हिमनद जमाव की अवस्था में बर्फ का एक विशाल ढेर होता है जो ढलान पर बहुत धीमी गति से सरकता है। ये मीठे जल का बड़ा स्रोत होता है और नदियों के उद्गम का स्थान भी होता है। प्रश्न 27, द्वीप क्या होता है? उत्तर, द्वीप वो स्थलखंड है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। ये प्राकृतिक या ज्वालामुखीय क्रियाओं से बन सकता है। भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रसिद्ध है। प्रश्न 28, अपक्षय क्या है? उत्तर, अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें प्राकृतिक कारणों जैसे तापमान, जल, हवा और जैविक कारकों के प्रभाव से टूटती और विखंडित होती है। ये स्थलरूपों के निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया है। प्रश्न 29, अवसादन क्या होता है? उत्तर, अवसादन वो प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या हिमनद द्वारा लाई गई मिट्टी, रेत या गाद किसी स्थान पर जम जाती है। इससे नई स्थलाकृतियां जैसे डेल्टा और बालू के टीले बनते हैं। प्रश्न 30, जलप्रपात क्या होता है? उत्तर, जब नदी या जलधारा ऊंचाई से अचानक नीचे गिरती है तो उस स्थान को जलप्रपात कहते हैं। ये स्थलाकृति पर्यटन और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है, जैसे जोग जलप्रपात, कर्नाटक। प्रश्न 31, खाड़ी क्या होती है? उत्तर, समुद्र का वह भाग जो भूमि के अंदर तक घुसा हुआ हो, खाड़ी कहलाता है। ये बंदरगाहों के निर्माण और नवहन के लिए उपयुक्त होती है। बंगाल की खाड़ी इसका उदाहरण है। प्रश्न 32, प्रायद्वीप क्या होता है?
उत्तर, तीन ओर से जल से घिरा और एक ओर भूमि से जुड़ा क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों ओर है। प्रश्न 33। जलद मृमध्य क्या होता है? उत्तर, जलद मृमध्य एक संकीर्ण जलमार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है और दो भूमि खंडों को अलग करता है, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच का पाक जलद मृमध्य। प्रश्न 34। स्थलद मृमध्य क्या होता है? उत्तर, स्थलद मृमध्य एक संकीर्ण भूमिपट्टी होती है जो दो बड़े भूभागों को जोड़ती है और दोनों ओर जल निकाय होते हैं, जैसे पनामा स्थलद मृमध्य जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। प्रश्न 35। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? उत्तर, नदियों द्वारा लाकर जमा की गई अत्यंत उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये मैदानों में पाई जाती है और कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। प्रश्न 36। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? उत्तर, पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक समुदाय, पौधे, जानवर और उनके भौतिक पर्यावरण, मिट्टी, जल, जलवायु के बीच पारस्परिक संबंधों का समूह होता है। ये ऊर्जा और पोषक तत्वों के चक्र से चलता है। प्रश्न 37। चक्रवात क्या होता है? उत्तर, वायुमंडल में निम्न दबाव के केंद्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमती हवाओं को चक्रवात कहा जाता है। ये भारी वर्षा, समुद्री तूफान और तबाही ला सकते हैं। प्रश्न 38। मानसून क्या होता है? उत्तर, मानसून मौसमी पवन प्रणाली है जिसमें गर्मियों में समुद्र से भूमि की ओर और सर्दियों में भूमि से समुद्र की ओर हवाएं चलती है। ये भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत है। प्रश्न 39। भूमि क्षरण क्या होता है? उत्तर, भूमि क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ भाग पानी, हवा या मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो जाता है। ये कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। प्रश्न 40। प्रदूषण क्या होता है? उत्तर, जब वायु, जल या मिट्टी में हानिकारक रासायनिक या जैविक तत्व मिलते हैं और वे मानव व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। ये स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी दोनों के लिए खतरा है। तो चलिए अब देखते हैं आपने कितना सीखा। अब बारी है एक छोटे से क्विज सेगमेंट की। कुल 5 सवाल हैं। हर सवाल के 4 विकल्प होंगे। ध्यान से सुनिए और कमेंट में बताइए आपके कितने सही हुए। क्विज। प्रश्न 1। भारत किस प्रकार का स्थलखंड है? अ, द्वीप, बी, खाड़ी, सी, प्रायद्वीप, डी, पठार। इनके उत्तर कमेंट में बताएं। प्रश्न 2। झील को किस प्रकार का जल स्रोत माना जाता है? अ, बहता जल, बी, स्थिर जल, सी, समुद्री जल, डी, खारा जल। प्रश्न 3। चट्टानों का टूटना और बिखरना किस प्रक्रिया से होता है? अ, अवसादन, बी, भूचाल, सी, अपक्षय, डी, जल चक्र। प्रश्न 4। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है और अत्यंत उपजाऊ होती है? अ, काली मिट्टी, बी, जलोढ़ मिट्टी, सी, लेटराइट मिट्टी, डी, बलुई मिट्टी। प्रश्न 5। जलद मृमध्य किसे जोड़ता है? अ, 2 पर्वतों को, बी, 2 नदियों को, सी, 2 जल निकायों को, डी, 2 पठारों को। तो दोस्तों, ये था भूगोल की प्रमुख अवधारणाओं का दूसरा भाग, जहां आपने 21 से 40 तक की जरूरी परिभाषाएं जानी
वो भी सरल हिंदी में। उम्मीद है आपने न सिर्फ सुना बल्कि समझा और सीखा भी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए एग्जाम यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम बात करेंगे प्रश्न 41 से 60 की। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।